हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। डीएसएसबी आजकल एक्शन में है। मैंने अभी कुछ 4-5 दिन पहले एक डीएसएसबी की एक और भर्ती के बारे में वीडियो बनाई थी और डीएसएसबी में एक और बम फोड़ दिया है। DSSB दिल्ली हाई कोर्ट कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी है जो दिल्ली में है और दिल्ली में ही रहेगी। कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी इससे पहले भी और निकली थी, हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वैकेंसी निकली है। तो ये DSSB की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी निकली है। तो DSSB आजकल बहुत एक्शन में है। पेपर भी हो रहे हैं और अभी भी पेपर चल ही रहे हैं और नॉन टीचिंग के भी एग्जाम आने वाले हैं, वो भी चल ही रहे हैं, सितंबर तक चलेंगे। और उसके बाद मतलब कहने का मतलब है DSSB आजकल बहुत एक्शन में है। आइए देखते हैं DSSB की आने वाली नई भर्ती के बारे में। 334 टोटल पोस्ट मिलेंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज पोस्ट भी बांट दी गई है, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। एप्लीकेशन स्टार्ट 26 अगस्त से 24 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है। अब आप बोलोगे सर 26 अगस्त से तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हाँ, 14 अगस्त को नोटिफिकेशन आ चुका है। 14 अगस्त को नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि 26 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 24 सितंबर तक 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन 14 अगस्त को आ चुका है। आप वेबसाइट पे या मैं कुछ थोड़े दिनों में अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करने वाला हूँ, उसी पे सारे नोटिफिकेशन PDF के आपको देता रहूंगा। आइए देखते हैं। एप्लीकेशन में देख ली 26 अगस्त से इतने सितंबर तक। और एप्लीकेशन फीस रखी है जनरल OBC EWS की 100 रुपए फीस रखी गई है। वहीं SC ST PH और वुमेन के लिए या फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 0 रुपए आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एज लिमिट क्या रहेगी सर? एज लिमिट आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 27 साल के होने चाहिए। 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट आते हैं SC ST OBC तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। DSSB की तरफ से एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। वैकेंसी को एक बार देख लेते हैं। टोटल 334 वैकेंसी हैं, उन्हीं को यहाँ पे मैंने बांट रखा है। देखो, कोर्ट अटेंडेंट की सबसे बड़ी वैकेंसी यही है, 295, लगभग 295 आपके पास कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी है। वहीं कोर्ट अटेंडेंट S 22 वैकेंसी है। कोर्ट अटेंडेंट L की 1 वैकेंसी। ये इन्होंने इन्हीं के अंदर मतलब कोर्ट के अंदर कैटेगरी होगी कोई, ठीक है, उन्हीं की ये वैकेंसी दे रखी है। रूम अटेंडेंट की वैकेंसी 13 वैकेंसी है। वहीं सिक्योरिटी असिस्टेंट अटेंडेंट की 3 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के हमारे पास 334 वैकेंसी हो जाती है DSSB हाई कोर्ट में, ठीक है। वैकेंसी बहुत अच्छी है और हाई कोर्ट में रहने वाली है, जो दिल्ली में ही है। दिल्ली में अपने हाई कोर्ट, कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा आपको, जॉब आपको दिल्ली में ही मिलेगी। अगर आप दिल्ली के हैं तो होम टाउन में मिल जाएगी और आप बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको दिल्ली में जॉब करने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। हाल ही में और आइए देखते हैं इसके क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं और उसके सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न मैंने देखा है, बहुत सिंपल सा। आइए देखते हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या ITI सर्टिफिकेट से आपके पास 10th होना चाहिए। पोस्ट कोड आपका रहेगा 801/25 पोस्ट कोड रहेगा। DSSB में ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं पोस्ट कोड से ही हम याद रखते हैं, ठीक है। आइए पोस्ट कोड से 801/25 रहेगा। आगे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये देखो सब्जेक्ट है, ये हमारे पास मार्क्स रहेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। हिंदी देखो, हिंदी सबसे आसान सब्जेक्ट हिंदी, 25 मार्क्स के रहेंगे 25 क्वेश्चन। इंग्लिश 25 मार्क्स के रहेंगे 25 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और करंट अफेयर का सेक्शन रहता है, 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स। और अर्थमेटिक रहेगी, देखो इसमें बेसिक ही आएगी, अर्थमेटिक आएगा, एडवांस का कोई रोल नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है अर्थमेटिक, कोई एडवांस नहीं है, आपको एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है। टोटल हमारे पास 100 मार्क्स के होंगे और 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम रहेगा। ये तो जो SSC का जो MTS रहता है ना, उससे भी थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें रीजनिंग ही नहीं है, रीजनिंग की जगह इन्होंने हिंदी दे रखी है, ठीक है। तो पेपर बहुत आसान रहेगा। अब आसान रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। ये आपका T1 रहेगा,
और T2 में रहेगा आपका इंटरव्यू। तो बेसिक सा 15 नंबर का आपके पास इंटरव्यू भी रहेगा। तो टोटल हमारे 115 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। तो DSSB की हाई कोर्ट की तरफ से कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी आई है। जब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोग भी भरें, क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा अपने भारत में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सबको शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी आपके सहपाठी हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके। ठीक है, मकसद यही है कि सभी को रोजगार मिले, कोई बेरोजगार ना रहे। ठीक है, तो दिल्ली ने ठेका ले लिया है बेरोजगारों को रोजगार देने का। ठीक है, DSSB की काफी सारी वैकेंसी आई है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाई थी। तो दिल्ली में मुझे लगता है बेरोजगारी कम होती दिख रही है, और तो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है।